हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोमिता पाल। आज हम डिस्कस करेंगे एनवीएस 2022 टीचिंग एग्जामिनेशन का जो जनरल पेपर रहने वाला है, इसके ऊपर जनरल अवेयरनेस से आज यानी कि करंट अफेयर्स से आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि होगा स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जामिनेशंस के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड के साथ नोटिफिकेशन इमीडिएटली पाने के लिए। तो चलिए आज जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि जो HRD मिनिस्ट्री है हैज़ लॉन्च्ड अ मेगा ऑनलाइन चैलेंज टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू इनोवेट। What is the name of the challenge? तो देखिए एनवीएस से जितने भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा स्पेशल एम्फेसिस ऑन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये हर एक क्वेश्चन एजुकेशन फील्ड के साथ रिलेट करके क्वेश्चन आएगा, जो कि करंट अफेयर्स के ऊपर बेस करके होगा। तो नॉर्मल यहाँ पे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन तो रहने वाला है नहीं, तो फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो एजुकेशन के साथ जो रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस के ऑप्शन पे हम चलेंगे। ऑप्शन ए में है सम्मान, ऑप्शन बी है समाधान, ऑप्शन सी है संयुक्त एंड ऑप्शन डी है स्पर्श। तो चारों ऑप्शन में से देखिए, ये चारों ऑप्शन में से रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि जो HRD हमारा मिनिस्ट्री है हैज़ लॉन्च्ड अ मेगा ऑनलाइन चैलेंज टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू इनोवेट यानी कि स्टूडेंट्स के अंदर जो इनोवेशन जो होता है, जो इनोवेटिव जो स्टूडेंट्स होते हैं उसका जो एबिलिटी के जानने के बारे में ये जो ऑनलाइन चैलेंज, मेगा ऑनलाइन चैलेंज जो यहाँ पे आपको नाम बताना है, वो चैलेंज का नाम क्या है जो ऑर्गेनाइज किया गया है। सो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो देखिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समाधान। समाधान ये एक ऑनलाइन मेगा ऑनलाइन चैलेंज था, जो कि एक एबिलिटी ऑफ इनोवेटिव स्टूडेंट्स के लिए ये मेगा ऑनलाइन चैलेंज ये ऑर्गेनाइज किया गया था। हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अनाउंस द सेलिब्रेशन ऑफ ट्राइबल प्राइड डे। ऑप्शन में चलेंगे। ऑप्शन ए है November 12, ऑप्शन बी है November 13, ऑप्शन सी है 14 नवंबर एंड ऑप्शन डी है 15 नवंबर। तो ये चार ऑप्शन में से देखिए, व्हेन वाज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अनाउंस द सेलिब्रेशन ऑफ ट्राइबल प्राइड डे। ट्राइबल प्राइड डे ये जो सेलिब्रेशन होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो अनाउंस किया है वो कौन से डेट में अनाउंस वो किया है कि कौन से डेट में वो सेलिब्रेशन होगा। तो आंसर पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आप बताइए। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 15 नवंबर। 15 नवंबर को लास्ट ईयर ये डिक्लेयर हुआ था। लास्ट ईयर द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 15 नवंबर एज जनजातीय गौरव दिवस। दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अनाउंस्ड दैट सेलिब्रेशन ऑफ ट्राइबल प्राइड डे। सो दैट इज डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ ब्रेव ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स। सो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो होगा 15 नवंबर। 15 नवंबर को ये डिक्लेयर किया गया है कि 15 नवंबर को सेलिब्रेट होगा एज ट्राइबल प्राइड डे। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WIDOI हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल ऐप नेम्ड व्हिच टू perform face authentication. So WIDOI has launched a new mobile app named which to perform face authentication. Your options are here. Option A face recognition, option B Aadhaar face recognition, option C face identifier एंड ऑप्शन डी आधार फेस RD। तो ये चारों ऑप्शन में से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि WIDOI जो हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल ऐप नेम्ड व्हिच टू परफॉर्म फेस ऑथेंटिकेशन। फेस ऑथेंटिकेशन के लिए WIDOI ने जो मोबाइल ऐप जो न्यूली लॉन्च किया है वो कौन सा है, किस नाम से ये ऐप मिलता है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आधार फेस RD। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल ऐप नेम्ड आधार फेस RD टू परफॉर्म फेस ऑथेंटिकेशन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द DOGE-1 The DOGE-1 mission to the moon will be launched by which company in 2020?
योर ऑप्शंस आर हियर, ऑप्शन ए स्पेसएक्स, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी नासा एंड ऑप्शन डी रॉसकॉस्मोस। सो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। द DOGE-1 mission to the moon will be launched by which company in 2022? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? चारों ऑप्शन में से आप गौर से देखिए। फर्स्ट में है स्पेसएक्स, बी है इसरो, सी है नासा एंड डी है रॉसकॉस्मोस। तो ये चारों ऑप्शन में से देखिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? स्पेसएक्स। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एलोन मस्क ऑन SpaceX is said to launch the DOGE-1 mission to the moon, the first ever commercial lunar payload. So this is the first ever commercial lunar payload paid entirely in the cryptocurrency Dogecoin. तो ये देखिए ये जो DOGE ये जो फर्स्ट ये जो मिशन है टू द मून विल बी लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? बाय SpaceX। ये जो रीडिंग कैंपेन एक लॉन्च हुआ है जो कि पढ़े भारत इसका नाम है, पढ़े भारत बढ़े भारत। तो ये जो कैंपेन जो स्टार्ट हुआ है तो इस कैंपेन को किस यूनियन मिनिस्टर ने स्टार्ट किया है? तो ऑप्शन ए में है श्री धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी एंड ऑप्शन सी में है श्री अर्जुन मुंडा एंड ऑप्शन डी में है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। तो करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको जो पता है जो करेक्ट आंसर है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि रिसेंटली ये जो पढ़े भारत बढ़े भारत ये जो कैंपेन लॉन्च हुआ है, ये जो कैंपेन स्टार्ट किया है किस यूनियन मिनिस्टर ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री धर्मेंद्र प्रधान, यानी कि हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है अभी यूनियन मिनिस्ट्री में, तो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये जो कैंपेन इसने लॉन्च किया है। Who has recently created the first Guinness World Record in numerology? तो आपको बताना है कि किसने रिसेंटली जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है न्यूमरोलॉजी में, ये क्रिएट किया है। योर ऑप्शन आर हियर, ऑप्शन ए है रोहन शर्मा, ऑप्शन बी है विपिन अग्रवाल, ऑप्शन सी है कृष्णा मूर्ति एंड ऑप्शन डी है जेसी चौधरी। तो चारों ऑप्शन में से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा आंसर पता है करेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हु हैज़ रिसेंटली क्रिएटेड। सो ऑप्शन डी हो जाएगा ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जेसी चौधरी रिसेंटली क्रिएटेड द फर्स्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी। सो ऑप्शन डी हो जाएगा ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो HDI ये जो रिपोर्ट है ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है ये आपको बताना है। योर ऑप्शंस आर हियर, ऑप्शन ए UNDP और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन बी IMF और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक एंड ऑप्शन डी WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो चारों ऑप्शन में से HDI ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HDI ये किसका कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि HDI का रिपोर्ट पब्लिश करता है? वो होता है UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ये पब्लिश करता है HDI रिपोर्ट। ने चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 emphasized to set up which fund? Your options are here, option A education upliftment fund, option B gender inclusion fund, option C social empowerment fund and option D gender equality fund। तो NEP 2020 emphasized to set up which fund? NEP जो पॉलिसी लिया गया 2020 में ये किस फंड से इसका सेटअप किया गया? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जेंडर इंक्लूजन फंड से। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, जेंडर इंक्लूजन फंड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग द BLISS स्कीम इज रिलेटेड टू। योर ऑप्शंस आर हियर, ऑप्शन ए ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रमोशन, ऑप्शन बी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, ऑप्शन सी बायोटेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड ऑप्शन डी बिजनेस एंड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो ये जो विथ विच ऑफ द फॉलोइंग द BLISS स्कीम इज रिलेटेड टू, तो ये जो स्कीम है BLISS ये जो स्कीम है ये किसके साथ रिलेटेड है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी एजुकेशन के साथ रिलेटेड है BLISS। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट डज नॉट हैव जवाहर नवोदय विद्यालय। तो ये एकदम एनवीएस के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जो स्टेट में एनवीएस यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है। योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो चार ऑप्शन में देखिए विच स्टेट डज नॉट हैव जवाहर नवोदय विद्यालय। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? जैसे आप सभी को पता है कि तमिलनाडु। यस, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु स्टेट डज नॉट हैव जवाहर नवोदय विद्यालय। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which state government has recently announced to name Mainpuri Sainik School after CDS General Bipin Rawat? कि स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है जो मेनपुरी सैनिक स्कूल को जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम से ये रिप्लेस किया गया है मेनपुरी सैनिक स्कूल को। तो ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने हैज रिसेंटली अनाउंस टू नेम मेनपुरी सैनिक स्कूल आफ्टर सीडीएस जनरल बिपिन रावत? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस टू नेम मेनपुरी सैनिक स्कूल को क्या नाम दिया गया? जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल के नाम से नवाजा गया। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है इंटरनेशनल एजुकेशन डे यानी कि IED इंटरनेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। कौन से डेट में इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है? योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 26 जनवरी एंड ऑप्शन डी 27 जनवरी। तो ये चार ऑप्शन में से इंटरनेशनल एजुकेशन डे आपको क्या पता है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। इंटरनेशनल एजुकेशन डे कौन से डे में सेलिब्रेशन किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। जनवरी 24 को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल एजुकेशन डे। A training program for school children named Yuvika is being conducted by which Indian organizations? तो रिसेंटली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया गया था जो कि स्कूल चिल्ड्रन के ऊपर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसका नाम था युविका। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो कि स्कूल चिल्ड्रन के ऊपर बेस्ड करके था, ये जो कंडक्ट किया गया ये किस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कंडक्ट किया गया था? तो योर ऑप्शन है हियर। ऑप्शन ए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और DRDO। आप शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म दोनों ही जान लीजिए क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है। तो ऑप्शन बी में चलेंगे। ऑप्शन बी है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऑप्शन सी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्शन डी है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो चारों ऑप्शन में से देखिए ये चारों ऑर्गेनाइजेशन में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये जो युविका स्कूल चिल्ड्रन के ऊपर ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये ऑर्गेनाइज किया था? तो ये किसने ऑर्गेनाइज किया? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये आप करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो। ये जो ट्रेनिंग है फॉर स्कूल चिल्ड्रन, तो ये जो युविका ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये कंडक्ट किया गया था। सो युविका ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इसरो और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, यानी कि नेशनल एजुकेशन डे जो सेलिब्रेट होता है ये किसके बर्थ एनिवर्सरी के डे में सेलिब्रेशन किया जाता है? योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद एंड ऑप्शन डी MK गांधी। तो चारों ऑप्शन में से देखिए किसके बर्थ एनिवर्सरी में नेशनल एजुकेशन डे यानी कि NED सेलिब्रेट किया जाता है यानी कि ऑब्जर्व किया जाता है? सो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किसके बर्थडे में, किसके बर्थ एनिवर्सरी में नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है? सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के बर्थ एनिवर्सरी में नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन 11th नवंबर। से कौन से डेट में ये सेलिब्रेट होता है नेशनल एजुकेशन डे? 11th नवंबर टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद।
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डायबिटीज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हिच डे। रिसेंटली ये सेलिब्रेट हुआ है, तो आपको सभी को पता होगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है 12 नवंबर, ऑप्शन बी में है 13 नवंबर, ऑप्शन सी है 14 नवंबर एंड ऑप्शन डी है 15 नवंबर। सो वर्ल्ड डायबिटीज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हिच डे। सो कौन सा ऑप्शन सही है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 14 नवंबर। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 14 नवंबर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर अराउंड द ग्लोब ऑन व्हिच डेट। द इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस, जो इंटरनेशनल वीक जो होता है साइंस एंड पीस के लिए, ये कौन से एवरी ईयर में कौन से डेट में ऑब्जर्व किया जाता है अराउंड द वर्ल्ड। सो योर ऑप्शन है हियर। ऑप्शन ए नवंबर 8 टू नवंबर 13, ऑप्शन बी में है नवंबर 9 टू नवंबर 14, ऑप्शन सी है नवंबर 10 टू नवंबर 15 एंड ऑप्शन डी में है नवंबर 12 टू नवंबर 17। तो चार ऑप्शन में से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या आपको पता है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। द इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस is observed every year around the globe on which date। so करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? नवंबर 9 टू नवंबर 14, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नवंबर 9 टू नवंबर 14 को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस। सो इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस एवरी ईयर अराउंड द ग्लोब। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ से क्वेश्चन तो रहेगा ही, बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन लीजिएगा। नेक्स्ट हम पूरा कवरेज लाने वाले हैं NEP 2020 के ऊपर। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एम्फसाइज टू सेटअप व्हिच फंड। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि 2020 में ये जो NEP जो ये रिलीज हुआ है, ये जो एम्फसाइज करता है ये किसके सेटअप से इसका जो फंड लिया गया है। योर ऑप्शन सर हियर। ऑप्शन ए एजुकेशन अपलिफ्टमेंट फंड, ऑप्शन बी जेंडर इंक्लूजन फंड, ऑप्शन सी सोशल एम्पावरमेंट फंड एंड ऑप्शन डी जेंडर इक्वालिटी फंड। तो चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि 2020 NEP 2020 है, ये एम्फसाइज टू सेटअप फ्रॉम विच फंड? फ्रॉम जेंडर इंक्लूजन फंड। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, जेंडर इंक्लूजन फंड। नेशनल चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हिच डे, यानी कि नेशनल चिल्ड्रंस डे ये रिसेंटली जो सेलिब्रेट हो गया है वो कौन से डेट में सेलिब्रेट हुआ है नेशनल चिल्ड्रंस डे। योर ऑप्शन सर हियर। ऑप्शन ए 12 नवंबर, ऑप्शन बी 13 नवंबर, ऑप्शन सी 14 नवंबर एंड ऑप्शन डी 15 नवंबर। तो चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आप सभी को पता है रिसेंटली ये सेलिब्रेट हुआ है, कौन से डेट में नेशनल चिल्ड्रंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। तो जो ऑप्शन सही हो जाएगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नवंबर। अब सभी को पता है कि 14 नवंबर को क्या होता है, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके जो ऑनर में ये 14 नवंबर को क्या किया जाता है, नेशनल चिल्ड्रंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड साइंस डे। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ये कौन से डेट में ऑब्जर्व किया जाता है। योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए 9 नवंबर, ऑप्शन बी 10 नवंबर, ऑप्शन सी 11 नवंबर एंड ऑप्शन डी 12 नवंबर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ये आप करेक्ट जो कमेंट सेक्शन है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा देखिए वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th November. So option B will be the correct answer. World Science Day for Peace and Development is celebrated on 10th November to highlight the significant role of science in society and the need to engage the wider public in debates on emerging scientific issues. What is the web portal address for supply of NCERT
textbooks launched in August 9, 2017. 2017 के 9 अगस्त में जो NCERT के टेक्स्ट बुक के लिए जो वेब पोर्टल लॉन्च हुआ था, यानी कि जो वेब पोर्टल का जो एड्रेस है ये कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है www.ncert.books.ncert.gov.in। ऑप्शन बी में देखिए www.ncert.books.ncert.gov.com। ऑप्शन सी में है www.ncert.books.ncert.gov.co एंड ऑप्शन डी में है www.ncert.books.ncert.gov। तो ये चारों ऑप्शन में से जो एकदम मिनिमल जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को देखिए कि .in, .com, .co एंड .gov। तो ये चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए www.ncert.books.ncert.gov.in। ये है जो NCERT टेक्स्ट बुक का जो वेब पोर्टल एड्रेस है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 9 अगस्त 2017 में ये वेब पोर्टल लॉन्च हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट डज मास्क स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। तो आपको मास्क का फुल फॉर्म बताना है कि व्हाट डज मास्क स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। ऑप्शन ए में है माध्यमिक एंड उत्तर शिक्षा कोष। ऑप्शन बी में है माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोष। ऑप्शन सी है माध्यमिक एंड उन्नति शिक्षा कोष एंड ऑप्शन डी है मध्यम एंड उच्चतर शिक्षा कोष। तो ये चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, क्या आपको पता है। सो व्हाट डज मास्क स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोष स्टैंड्स फॉर मास्क। सो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोष स्टैंड्स फॉर मास्क। इस वीडियो का एवरी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक जरूर देखिए इस वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आज ये वीडियो आधारित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NASSCOM फाउंडेशन हैज ज्वाइंड हैंड्स विथ व्हिच फर्म टू एस्टैब्लिश अ रूरल डिजिटल लिटरेसी सेंटर, द फर्स्ट इन तेलंगाना इन पेद्दासापुर विलेज। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है RCCM, ऑप्शन बी है CCM, ऑप्शन सी है RCS एंड ऑप्शन डी है RCC। तो ये चारों ऑप्शन में से देखिए NASSCOM जो फाउंडेशन है, NASSCOM फाउंडेशन हैज जॉइंट हैंड्स विथ व्हिच firm to establish a rural digital literacy center, the first in Telangana in Peddasapur village। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ये क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा RCCM। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। NASSCOM फाउंडेशन किसके साथ ज्वाइन हुआ था? RCCM जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके साथ एक ज्वाइन होके मिला के क्या किया है, जो रूरल डिजिटल जो लिटरेसी सेंटर ये एस्टैब्लिश किया है तेलंगाना में। कौन से विलेज में, ये देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अब फुल जो क्वेश्चन है इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में है ये। तो ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा तेलंगाना। कौन से विलेज है तेलंगाना का? पेद्दासापुर विलेज है, जहाँ पे NASSCOM फाउंडेशन एंड RCCM ये दोनों मिलके ये रूरल डिजिटल लिटरेसी सेंटर एस्टैब्लिश किया है। सो ऑप्शन ए हो जाएगी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर RCCM। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। NAC launched which framework on July 2017 that ICT enabled, objective, transparent, scalable and robust? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रिवाइज्ड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क, ऑप्शन बी है रिवाइज्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क, ऑप्शन सी है रिवाइज्ड एसोसिएशन फ्रेमवर्क एंड ऑप्शन डी है रिवाइज्ड एग्रीकल्चर फ्रेमवर्क। तो देखिए NAC का रोल क्या होता है। NAC जो है वो लॉन्च्ड व्हिच फ्रेमवर्क ऑन जुलाई 2017 द ICT enabled ऑब्जेक्टिव। NAC क्या करता है? एक्रेडिट करता है सेंटर को, यूनिवर्सिटीज़ को, कि अकॉर्डिंग टू NAC उसका रैंक क्या है। तो जो ऑब्जेक्टिव जो सेट करते हैं ये ICT enabled किया गया है, जहाँ से ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी सेट किया जाता है, स्केलेबल एंड रोबस्ट वे से ये एक्रेडिट करते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवाइज्ड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क। सो
NAAC launched its framework on July 2017 that ICT enables objective, transparent, scalable and robust on revised accreditation framework. Option A will be the correct answer. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which Indian university has been ranked among top 10 in Times Higher Education or the THE's 2017 World's Best Small Universities? ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और IISc बेंगलुरु. ऑप्शन बी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और IIT गुवाहाटी. ऑप्शन सी है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी एंड ऑप्शन डी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे. तो ये चारों ऑप्शन में से विच इंडियन यूनिवर्सिटी हैज बीन रैंक्ड अमंग टॉप 10 इन टाइम्स हायर एजुकेशन ऑफ द 2017 वर्ल्ड्स बेस्ट स्मॉल यूनिवर्सिटीज. तो ये अवार्ड जो है, ये अवार्ड जीता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु, ये अवार्ड जीता है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which of the following educational institute was declared the best in the overall India ranking 2017? ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और IIT मैड्रास तमिलनाडु. ऑप्शन बी है बनारस हिंद यूनिवर्सिटी. ऑप्शन सी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद और ऑप्शन डी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर कर्नाटका. तो चारों ऑप्शन में से देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट इन द ओवरऑल इंडिया रैंक 2007. तो ये जो रैंक किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर कर्नाटका. ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज रिसेंटली कन्फर्ड द ऑनररी डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ साइंस ऑन RSS चीफ मोहन भागवत? योर ऑप्शंस आर हियर. ऑप्शन ए महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी. ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरी साइंसेस. ऑप्शन सी कर्नाटका वेटरनरी एनिमल एंड फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. तो ये चार ऑप्शन में से देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज रिसेंटली कन्फर्ड द ऑनररी डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ साइंस ऑन RSS चीफ मोहन भागवत. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरीज साइंस यूनिवर्सिटी. महाराष्ट्र एनिमल फिशरीज एंड साइंस यूनिवर्सिटी. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which e-learning platform has been featured in Time Magazine's 2021 list of 100 most influential companies? Options are here. Option A Byju's, option B Educert, option C Unacademy and option D Topper. तो चार ऑप्शन में से देखिए which e-learning platform has been featured in Times Magazine's 2021 list of 100 most influential companies. तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए. इस वीडियो का एवरी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके जो करेक्ट आंसर के बारे में आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि और 20 डेज बाकी है एग्जामिनेशन के लिए. इसमें आपको बेस्ट प्रिपरेशन करना है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए. तो देख लेते हैं कि विच ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म हैज़ बीन फीचर्ड इन टाइम मैगजीन्स 2021 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज, दैट इज बायजूस. सो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. जो 2 इंडियन फर्म्स जो है द रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स एंड ई-लर्निंग स्टार्टअप बायजूस हैव बीन फीचर्ड इन टाइम मैगजीन्स 2021 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज. तो बायजू हो जाएगा ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो का अपडेट पाने के लिए इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए. इस वीडियो में और भी टीचिंग एप्टीट्यूड ICT के ऊपर कंप्लीट जो सिलेबस के ऊपर वीडियो अपलोडेड है उसके थ्रू आप जरूर जाइए अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए. और इस वीडियो अगर पसंद आए आपको तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. आप अगर JNV यानी कि NVS का एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड्स और रिलेटिव्स दे रहे हैं तो उसको भी ये वीडियो जरूर आप फॉरवर्ड कीजिए, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सबके लिए ऑल द बेस्ट विश करके यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.